बस 2 में बनाओ। अब तो दीवार क्या दीवान बन गया। अब 4 अंगुल की भी दीवार नहीं बनती, नहीं समझे। और दरवाज़ा भी अब कितने दरवाज़ा गिनती ही नहीं रहती। और झरोके कितने बड़े, कभी कभी किसी घर में देखते हैं झरोके के साइज नाप तोल बड़ा रहता है और उसी के पास छोटा सा द्वार रहता है, नहीं समझे। एक विशेष कोई भी हट्टा कट्टा आ जाए तो फंस जाए। ऐसे क्यों? ये अभी अभी लेटेस्ट जिसको बोलना चाहिए, हाँ हाँ, अभी कहीं भी नहीं है, सुनने भी नहीं आया होगा। बस उसी को बनाओ, सुनते सुनते वह पुराना हो जाए। यह स्थिति है। न ही गर्मी शमन हो जाता और न ही सर्दी गायब हो सकती, और कोई न हवा इत्यादि तूफान इत्यादि का कोई प्रबंधन है। चल रहा है, नहीं समझे। अब बड़े बड़े नगरों में तो क्या हो गया, नगरों में तो पहले की अपेक्षा से घर बहुत सस्ता कहना चाहिए, लेकिन वो महंगे होते जा रहे हैं। पहले 12-12 फीट के जो माला रहती हैं, खंड जिसको बोलते हैं, आज वह घटता 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 कहाँ तक आ गया है, 7-8 को आकर के छू गया है। मतलब छत को, हाँ, ये नगरों की स्थिति है। इसका परिणाम ये है वह दिनों दिन घुटन का अनुभव करता जा रहा है। लेकिन ये विज्ञान की उपज है। आबादी बढ़ती चली जा रही है और ज़मीन उतनी ही है। क्या करें? तो ये है, कुछ नहीं करें। दौड़ और धूप के अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर धूप क्या आती है तो मरी हुई धूप भी आपके बंगलों में नहीं आ सकते, बंगले ही नहीं रहे। सूर्य प्रकाश आज महंगी नहीं किंतु मिलती नहीं। हवा, वाह, चला गया वो कहाँ। हाँ, वाह वाह वाह, क्या पूछ रहे हो आप? 20वीं 21वीं शताब्दी में हवा, वाह। प्राणी तो है, पानी, अरे क्या कहे हम, आंखों में तक पानी नहीं आ पाता। अच्छी अच्छी चीज भारत की सुनाए तो क्या कहें, नहीं समझे। बहुत अच्छा कहना तो दूर, मुंह में पानी तक नहीं आ पाता। सूख गया है जीवन। फिर भी भगवान की कृपा से और गुरुओं के क्या आशीर्वाद से दीन दयाल तो रहे चारों ओर और हमारी जिंदगी चल रही है। भगवान ऐसे ही चलाते रहियो, क्योंकि यह बिल्कुल शुद्ध हो गया। भारत कैसा चल रहा है? कुछ नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है, राम भरोसे, राम भरोसे। ये दीन दयाल का कथा है। वहीं पर पशु पक्षी रह रहे हैं, उनमें कोई बदलाहट नहीं है, किंतु परिवर्तन के नाम से मनुष्य कहाँ का कहाँ पर आ गया या चला गया पता नहीं लग सकता। वह कुछ चंद मिनटों के लिए मैं बैठा था, आपके सामने चित्रण रखा। आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसी घोंसले में
ये जो तालियां बज रही है ना, ये उन घोंसलों में भी गई जा रही होगी, नहीं समझे। वहाँ जाने के उपरांत उसकी बनावट ऐसी है कि वह संगीत के रूप में परिवर्तित हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर संगीत है ही नहीं। इसलिए नहीं है, संगीत के पीछे कुछ लय रहा करता है। वह लय का आज प्रलय हो चुका है। सारी विदेश चेष्टाएं आ चुकी हैं, इससे आप पूरी प्रभावित हैं। इसलिए भारत की कोई कथा चित्रण सुना भी देते हैं, आप लोगों को पसंद नहीं आती, किंतु यह पक्का है यदि एक बार उन घोंसले बनाने वालों की ओर आप देखेंगे तो लगेगा। दूसरा बता करके मैं छोड़ देता हूँ। बामी जानते हो? बामी कभी देखा? हाँ, बामी में कौन रहते हैं? सांप रहते हैं। ये सांप है, बिल्कुल ये ध्यान रखो, यह बिल्कुल सांप है कि बामी में सांप रहते हैं। कौन, क्यों सांप कहाँ से? सांप ने बनाया है क्या? नहीं, पहले इतिहास को सोचो, विचार करो और समझो। कभी भी सर्प इस प्रकार की बामी का निर्माण नहीं कर सकता, उसको निस्संग कहा है। किंतु जो बनाते हैं उनको बाहर निकाल करके वो उसमें रहते हैं। जे वाल्मीकि जो बनाते हैं वो चींटियाँ हुआ करती, चींटियाँ, लाल लाल चींटी हुए तो और अच्छा है। जो आप लोग क्या कहते हैं उनको? दीमक, दीमक नहीं समझे, दीमक होते हैं, वो बामी को बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं इतने मूसलाधार वर्षा भी हो जाए उनमें से एक कण भी खिसक नहीं सकता। और आयुर्वेद ग्रंथ में ये लिखा गया है कि उस बामी की मिट्टी को ला करके यदि आँख इत्यादि के ऊपर लगा देते हो तो संभव है बहुत जल्दी, विश्वास करोगे तो आँख ठीक हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ आपको, 2000 वर्ष पूर्व में लिखा हुआ है। किंतु उस प्रकार के मिट्टी का निर्माण, सीमेंट भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। सीमेंट तो राख जैसी आने लगी है, लेकिन बामी की जो रेत है, वह मिट्टी है, उसके पास ऐसी क्षमता है कि आपके पास शरीर में यदि जहर भी व्याप्त हो गया हो तो उसको ऊपर लगाने से वह जहर को भी सोखने की क्षमता विद्यमान है। ऐसे ग्रंथों के माध्यम से आप और भी कई उदाहरण दे सकते, ले सकते हैं और प्राचीन भारत तक पहुंचने का वह एक रास्ता या पगडंडी आप ढूंढ करके निकाल सकते हैं। यत्र तत्र इस प्रकार के प्रशिक्षण और जो लेख हैं आपको मिलेंगे। बस इतना ही है, आपको भारतवासी बन करके ये सब खोज करना है। भारत की खोज एक बहुत ही आज क्या कहें, ये नई चीज़ है भारत वालों के लिए। क्या खोज कर रहे हो? हम भारत और भारतीय संस्कृति का खोज कर रहे हैं, शोध लगा रहे हैं, किंतु शोध अवश्य सफल हो, यह आस्था का विषय है। वह इतिहास पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हम क्यों भटक गए। इतिहास नहीं पढ़ने का ये परिणाम है। और ये आप सब लोगों को विश्वास हो गया है, इतिहास पढ़ने से हमारी आजीविका नहीं चलने वाली है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, दादाजी, परदादाजी, दादाजी को, और दादा होते हैं कि नहीं, लगाते जाओ तो होते चले जाएंगे। हैं, वो क्या कहते हैं, पूछो। यदि उनके ऊपर आप लोगों का विश्वास है तो इतिहास को पढ़िए।
यदि आप दादाजी को नहीं समझते हैं तो उनके जीवन में जो व्यवसाय, धंधा, शिक्षण और प्रशिक्षण था, 100 वर्ष तक भी आप बाहर जाओगे नहीं मिलने वाला है। इसलिए दादाजी को तब तक मानते हैं आप लोग जब तक उनके पास लिखावट है, वो किसके नाम से है, अपने नाम से कर लो, फिर अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। दादाजी बहुत होशियार होते हैं, ध्यान रखो। वो अपने जीवन तक अपने नाम का आप लोगों के नाम से करेंगे नहीं, और बाद में यदि करेंगे और आप उसके विश्वास पात्र नहीं है तो ध्यान रखना, रामटेक के नाम से तो कर देंगे लेकिन आपके नाम से नहीं करेंगे। हमारे घर में एक कहाँ से आए पता नहीं, हमने सोचा था इकट्ठा करके रख लूं और ये काम करेगा, लेकिन ये काम करने वाला है ही नहीं, सब फूंक देगा। ये फूंकना नहीं, हमने तो बहुत ही आदर के साथ ऐसा कार्य किया है। इसलिए यहाँ पर हमेशा हमेशा शिक्षण है, धर्मशालाएं हैं, जो दूर दूर से आते हैं उनकी व्यवस्था की जाए तो हमें स्वर्ग में भी रहूँगा तो वहाँ से यहाँ से वेतन मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? कितने गुणित क्रम से मिलता रहेगा, क्योंकि इसमें सदाशय है, उद्देश्य बहुत अच्छा है। ऐसे सारे के सारे जीवन जीने वाले यहाँ के पुराण पुरुष हुए हैं। आप उनके इतिहास को पढ़िएगा और उसके बाद पढ़ने के उपरांत उसका थोड़ा सा भी यदि अनुकरण करेंगे तो लगेगा कि हम और हमारा जीवन सार्थक हो गया। यह पक्षी के माध्यम से, चिड़िया के घोंसले के माध्यम से आपके सामने कुछ रखा है, इसको इतिहास समझ करके ही स्वीकार करिएगा और उनके पास भी ये भेजने का उपक्रम रखो। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। परिणाम भावों की पहचान के लिए बहुत पुरुषार्थ करके हमारा ध्यान उस ओर आकृष्ट किया है। ये बात अलग है कि हम उसको कहाँ तक समझ पाते हैं। एक वह है जो हमारे परिणाम किस प्रकार के होते रहते हैं, वो मन तक भी होते हैं, वचन तक भी आ जाते हैं और चेष्टाओं में भी प्रतिफलित होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। उसके माध्यम से हम उसको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, घटाना चाहे घटा सकते हैं, किंतु उसमें अपना पुरुषार्थ और रुचि की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने बताया वज्रलेप की भांति होती है। वज्रलेप का अर्थ ये होता है वो बहुत दिन के बाद मिट सकता है, एकदम नहीं मिट सकता। 1000 मूर्तियों के ऊपर चढ़ाते हैं ना, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही परिणामों के द्वारा जब हम कर्म बनते हैं, मानते हैं, तो उदय में आते हैं तो उसका फल हमें उपलब्ध होने लग जाता है। नहीं चाहते हुए भी वर्तमान में हम उनको भोगना पड़ता है। उसका कारण ये है कि भीतर इस प्रकार के गाढ़ परिणामों के द्वारा, तीव्र परिणामों के द्वारा हमने कर्मों को बांधा है।
जब यह ज्ञान हो जाता है, बुद्धि जागृत हो जाती है, तो उसका ये नहीं है कि वो बहुत दिन तक ही रहा है, चाहे उनको भी हम समाप्त कर सकते हैं। उस करने की क्षमता हमारे पास विद्यमान है। जैसे आप लोग मोटर गाड़ी और कोई भी वाहन चलाते हैं, उसके ऊपर माइलेज की भी एक पहचान रहती है। 1 घंटे में ये गाड़ी कितनी दौड़ सकती है, इसको हम कहाँ तक गति दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 70 की स्पीड से 1 घंटे में स्पीड दे दी, अब उसको नियंत्रण में लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं? धीरे 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 कम करके हम उसको 1 किलोमीटर के भी नीचे ला सकते। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, अब तो गाड़ी छूट जाएगी क्योंकि हमने 70 की स्पीड गति दे दी है, अब तो हमारे कंट्रोल में नहीं आ। ऐसा नहीं है, उसमें सब व्यवस्था है, लेकिन गति देने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन गति का नियंत्रण करना, 70 को एकदम न्यूट्रल में और 1 किलोमीटर के नीचे लाना हंसी खेल नहीं होता। बताओ, सही है ना? हाँ, उसी में गोला ठीक खा जाते हैं किंतु गति देने में आनंद आता है, दबाते जाते हैं पैरों से, गति आ जाती। तो वह हम नीचे 1 किलोमीटर से कम ला सकते हैं, लाते हैं, फिर भी वह गति रहती है। उस गति के साथ मैं ये बार प्राय कर जोड़ता हूँ, नीचे से किसी को बिठाना चाहे तो बिठा सकते हैं, और ऊपर से नीचे उतरना चाहे तो उतर भी सकते हैं, और गाड़ी चलती रहती है।